जय माता काली। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे जीवन में एक तीव्रता भरा संदेश प्रस्तुत हुआ है। इसे किसी भी हालत में स्वीकार कर लो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हें अपशब्द कहते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तुम इसी कारण दुखी रहते हो और एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। यही वजह है कि तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना मुश्किल हो जाता है। तुम सोच सोच कर परेशान होते हो, चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात तुम्हें यही चिंता लगी रहती है कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि इन सब चीजों ने तुम्हें बहुत व्याकुल कर दिया है। तुम इतना परेशान हो कि किसी से खुलकर बात तक नहीं कर सकते। लेकिन अब तुम चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई परिपक्वता लेकर आएगा। अब तुम किसी भी चीज से अनजान या असमंजस में नहीं रहोगे। जो कुछ भी आज तुम्हारे साथ घटित हो रहा है या भविष्य में होने वाला है, वह तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारी काली माता तुम्हें सच्चाई बताने का प्रयास कर रही हैं। जो भी वे कहेंगी, वह तुम्हारे लिए लाभकारी और महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इस संदेश को अनदेखा मत करना। इसे नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तुम मंदिरों में जाकर मेरे दर्शन करने के लिए प्रयास करते हो, लेकिन जब मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर आती हूँ, तो तुम ध्यान नहीं देते। जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर आती हैं, तब भी तुम उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करूंगी। मैं इस तरह से तुम्हारी सहायता करूंगी कि तुम भविष्य में कभी किसी कठिनाई में न फंसो। तुम्हारा जीवन सरलता से आगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें अपशब्द कहे हैं, क्या वे स्वयं अच्छे इंसान हैं? क्या उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है? नहीं। जो लोग दूसरों को अपशब्द कहते हैं, उनका खुद का ठिकाना नहीं होता। वे खुद किसी भी अच्छी जगह या अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के सामने बैठकर बात नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, संसार में हर व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता है, लेकिन तुम उन सब से अलग हो। तुम समझदार और होशियार हो। तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो तुम उनका सामना करते हो और विजयी होते हो। जब तुम किसी संघर्ष को जीतते हो, तो तुम्हारा नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है। तुम्हारी काली माता कभी तुम्हें भूल नहीं सकती। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपने मन में कई चिंताओं को पालकर बैठे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इन चिंताओं को छोड़ दो। अपने मन को इतना मत दबाओ। तुम अभी उस स्थिति में नहीं हो जिसके लिए तुम बने हो। अगर तुम बार बार उन लोगों की बातों पर ध्यान देते रहोगे जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, तो तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाओगे। जब तुम्हारे कार्य पूरे नहीं होंगे, तो तुम्हें ही नुकसान होगा। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस अपनी काली माता के बताए मार्ग पर चलो। अगर तुम अपनी काली माता का विशेष आशीर्वाद चाहते हो, तो अपनी स्वीकृति दो। अपने मन में यह संकल्प लो कि अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मकता स्थान नहीं पाएगी। मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी समस्याओं का निवारण करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे भक्त किसी भी समस्या में रहें। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कई कठिनाइयों से लड़ते रहते हो। इन संघर्षों में कई बार तुम्हारा समय और ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, लेकिन तुम मुझसे अपनी परेशानियों के बारे में बताते नहीं हो। फिर भी मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ।
तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्तों का तेरे विश्वास और तेरी ऊर्जा की शक्ति से हुआ। तूने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरी पवित्र आत्मा ने उन काली शक्तियों को दूर कर दिया जो तुझे छूने की कोशिश कर रही थी। अब तेरा शत्रु डर के साए में जी रहा है। वह हर पल इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसे यह महसूस हो रहा है कि तेरे जीवन में जो शक्ति है वह किसी साधारण इंसान की नहीं है। बच्चे, यह तेरा समय है। अब तुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तेरी ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि कोई भी काली शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है। अब तुझे क्या करना है? तुझे केवल अपने पथ पर आगे बढ़ना है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तेरा शत्रु अब खुद अपनी चालों में फंस चुका है। उसका हर कदम अब उसे और बर्बादी की ओर ले जाएगा। याद रख बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे जीवन का हर पल अब उजाले से भरा रहेगा। तेरे शत्रु की हर योजना विफल होगी और तू हर दिन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। मैं देख रही हूँ कि वह अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा है। उसकी आवाज कांप रही है। वह घबराहट में कह रहा है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने जिसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके साथ कोई दिव्य शक्ति है। वह नागा साधु जिसने हमें यह सब करने के लिए कहा था अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके परिवार वाले भी डर गए हैं। मैं देख रही हूँ कि फोन की दूसरी तरफ उसका परिवार बैठा है। उनकी आवाज में भी घबराहट है। वे कह रहे हैं, तू तुरंत वहां से वापस आ जा। हमें अब इस झमेले में नहीं पड़ना है। हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि तुझे कुछ हो, लेकिन बच्चा, यह सब केवल शुरुआत है। तेरा शत्रु अब हर पल डर के साए में जी रहा है। उसे यह महसूस हो रहा है कि उसके कर्म ही उसे इस स्थिति में लेकर आए हैं। उसने जो तांत्रिक की मदद ली थी वह अब उसका फोन भी नहीं उठा रहा। जैसे ही तांत्रिक को पता चला कि इस घटना में नागा साधु की मृत्यु हो गई है, उसने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया। वह जानता है कि अब वह भी इस शक्ति से बच नहीं पाएगा। बच्चे, यह घटना तेरे लिए एक संदेश है। यह तेरी ऊर्जा और शक्ति का प्रमाण है। यह दिखाता है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुझे केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तेरे शत्रु अब तेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। उनकी हर योजना विफल होगी। तू अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएगा। याद रख बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन को हर संकट से बचाएगा। तेरी शक्ति का उदय बच्चे, यह घटना सिर्फ एक संकेत थी कि तुझ पर मेरी कृपा बनी हुई है। लेकिन यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। तेरा शत्रु अब डर के साए में जी रहा है। वह जान चुका है कि उसके हर कृत्य का परिणाम अब उसी पर भारी पड़ने वाला है। मैं देख रही हूँ कि वह अब हर पल असमंजस में है। वह सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसकी योजनाएं हमेशा सफल होती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार उसकी हर चाल उसी पर भारी पड़ गई। यह देखकर उसकी आत्मा कांप उठी है। अब वह न तो किसी तांत्रिक से संपर्क कर सकता है, न ही किसी और उपाय की तलाश कर सकता है। उसकी सोच न समझने की शक्ति जैसे ठप पड़ गई है। उसने जितनी चालें चली थी वे सब उसकी खुद की बर्बादी का कारण बन गई।
बच्चे, यह तेरा समय है। अब तुझे और मजबूत बनना है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह तो शुरुआत थी। तुझे अपने जीवन के लक्ष्य पर आगे बढ़ना है। शत्रु का पश्चाताप मैं देख रही हूँ कि तेरा शत्रु अब पश्चाताप की आग में जल रहा है। वह अपनी हर गलती को याद कर रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि उसने जो किया वह गलत था। लेकिन बच्चे, यह पश्चाताप सिर्फ डर से उपजा है, न कि सच्चे हृदय से। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी है। वह रातों को चैन से सो नहीं पा रहा है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके हैं। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे वही घटनाएं याद आ जाती हैं। उसे वह नागा साधु याद आता है जो भगदड़ में मारा गया। उसे हर बार लगता है कि जैसे कोई। लेकिन मेरे बच्चों, तुम अब बदल चुके हो। तुम अब उसकी बातों में नहीं आओगे। तुम जानते हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम उसे माफ करने से पहले यह देखोगे कि वह कितना बदल चुका है। मेरे बच्चों, तुमने चुप रहकर सारा खेल बदल दिया। तुमने हार नहीं मानी। तुमने शुरुआत की थी और अब तुम ही इसे खत्म करोगे। तुम्हारी जीत इतनी शानदार होगी कि तुम्हारे सारे शत्रु तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। यह उस परम शक्ति का वादा है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अपने दिल में रखो और उस शक्ति पर भरोसा रखो जो तुम्हें हर कदम पर साथ दे रही है। मेरे प्यारे बच्चों, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब एक बड़े उद्देश्य के लिए है। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारी ताकत से डर रहे हैं। वे तुम्हारी प्रगति को देखकर जल रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे सामने नए रास्ते खुलने वाले हैं। तुम्हें वो सारी खुशियां मिलेंगी जिनके तुम हकदार हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें विश्वास रखना होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चों, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी असली जीत अभी बाकी है। जो लोग तुम्हें दुख दे रहे थे, वे अब खुद उस दुख को भोग रहे हैं। उनके कर्म उन्हें वापस लौट रहे हैं। तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ साक्षी बनकर देखो। तुम्हें यह देखना है कि कैसे भगवान उनके साथ न्याय कर रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम्हारी ताकत तुम्हारी शांति में है। तुम जितने शांत रहोगे, उतने ही मजबूत बनोगे। तुम्हारे शत्रु अब यह सोच रहे हैं कि तुम इतने बदल कैसे गए। वे तुम्हारी इस नई ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, यह ताकत तुम्हारी आत्मा से आ रही है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें उस परम शक्ति ने दी है। तुम अब वह इंसान नहीं हो जो पहले डरता था। तुम अब वह इंसान हो जो हर चुनौती का सामना कर सकता है। मेरे बच्चों, तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ना होगा। तुम्हें उन सारी यादों को भूलना होगा जो तुम्हें दुख देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ। तुम्हारे दर्द ने तुम्हें वह ताकत दी जो आज तुम्हारे पास है। मेरे बच्चों, तुम अब वो इंसान हो जो किसी के सामने नहीं झुकता। तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें
अपने सपनों को पूरा करना होगा। तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उन सभी लोगों की जीत होगी जो तुम पर विश्वास करते हैं। यह उन सभी लोगों की जीत होगी जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हें सिर्फ उस परम शक्ति पर भरोसा करना है। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने सारे डर को छोड़ देना है। तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारा नाम हर तरफ गूंजेगा। तुम वो इंसान हो जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो।
मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस पर शक्ति की जीत होगी जो हमेशा से मुझे यहाँ पर सफलता दिखाई दे रही है, संपन्नता दिखाई दे रही है। आपने जितना सोचा नहीं होगा अपनी लाइफ में, उससे ज्यादा ग्रोथ आप लोग अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंशियल्स में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मेजर ग्रोथ वेल्थ आपकी तरफ आने वाली है। वेल्थ तो बहुत ज्यादा, बेस बहुत ज्यादा, जो आपने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा। वे चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। शायद आपको बिलीव भी ना हो कि यह चीजें मिल गई मुझे, मैंने तो सोचा ही नहीं था। आपने हो सकता है कि शायद ना मिले, लेकिन प्रे हमेशा करते थे कि मुझे यह चीजें मिल जाए, मुझे यह चीजें मिल जाए। समझ लीजिए, आपकी जो प्रे थी वह भी काम आ गई है। आपके विश्वास की पूरी जीत हुई, आपकी भक्ति की जीत हुई है, जो यह अब बेस है जो आपकी तरफ आ रही है। मुझे क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, वापस से आपको यह जो मिलने वाला है, जो ऑफर है, जो डील है, आपको इसे सबके साथ नहीं गाना है, इसे सीक्रेट रखना है। क्योंकि पास्ट में आपने कुछ ऐसी चीजें करी थी, हो सकता है आपने जाकर किसी को बताया हो सकता है आपने किसी को कहा हो, फोन किया हो या किसी को कुछ कहा हो। यह तो आधा हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है। यह तो मेरी है, ऐसा कुछ आपने किया। उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं, बात बनते बहुत सारे लोगों के कानों में चली जाती हो। आपको नहीं पता कि आपके अराउंड कौन अच्छे लोग हैं और कौन बुरे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, जो चीजें आपको मिलने वाला है, जिससे आप लोग गैप कर लोगे इस चीज को, जब तक आप लोग गैप ना कर लो सक्सेसफुली, तब तक आपको इस चीज से सबके साथ नहीं, अपने पेरेंट्स को आप बोल सकते हैं, सबके साथ नहीं गाना है। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हंसते खेलते नहीं देखना चाहते। जेलस यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ, जेलस है, और उन्हीं ने कुछ ऐसी गलत चीजें करके आपके काम को मतलब ठप करवाया, आपके काम को बंद करवाया, आपकी तरफ अच्छी चीजें ना आई। कुछ ऐसे इवल्स पहले जरूर किए गए थे जिनको बैक फायर किया गया। आपकी आंखें खोलने के लिए, आपको इसका महत्व समझाने के लिए, कद्र समझाने के लिए। अगर आप लोग अभी ना समझोगे तो कब समझोगे? इसीलिए कई बार आपके सामने उनका मतलब चेहरा भी आया होगा, क्योंकि जब यह चीजें आपको ना मिली थी तो वह बहुत खुश हुए थे, जैसे उनके कलेजे में ठंडक पड़ गई थी। अच्छा हुआ, इसके साथ अच्छा हुआ, यह तो होना ही था। ऐसा कुछ आपके कान में भी आया होगा या आपको फेस में दिखा होगा। यह लोग कितने खुश हो गए, तो यह वापस से आपको मिलने वाले, लेकिन आपको विश्वास दिखाना होगा। यहाँ पर फिर से वही मैसेज, आपको विश्वास हर किसी पर नहीं करना है, हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है। अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स या फैमिली को छोड़ के, यह यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज आया।
वापस वहाँ पर नहीं जाना है जहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं सोचते, जो आपके लिए सही नहीं बनाते। हो सकता है आपने इन्हें जेलस करने के लिए इनसे कहा हो। मुझे यहाँ पर यह भी चैनलाइज मैसेज आ रहा है। आपको पता है कि यह लोग आपके लिए सही नहीं है। आपको पता है कि यह लोग आपकी खुशी से दुख हो जाते हैं। इनको रात की नींदें हराम हो जाती हैं। यह सोच नहीं पाते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि कहां जाकर अपना सर पटके आपने इसे और जेलस करवाने के लिए ऐसा करा। उनको जाकर कुछ कहा, फोन करके बोल दिया। तो आपको यहाँ पर यह भी कहने के लिए मना किया जा रहा है, नहीं करना है, नहीं कहना है। जब आपको वह चीजें मिल जाएंगी, ऐसी बहुत सारे लोग होंगे जो जल जल कर राख हो जाएंगे। राख हो जाएंगे जल के, क्योंकि यह होने वाला है। मेजर स्टेबिलिटी फाइनेंशियली स्टेबली आपकी तरफ आ रही है। हो सकता है अभी भी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं हो सकता, कुछ कमी महसूस हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स पर आपको भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है। आपने जो भी प्रे किया था, आपको उस प्रे का समझ लीजिए आंसर मिलने वाला है। बहुत सारे चेंजेस हर क्षेत्र में, सफलता हर क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलने वाला है। जो आपने सोचा था वह आपको होने वाला है। 5 लिखकर यूनिवर्स को थैंक यू बोले, माँ आदि शक्ति को थैंक यू बोले। तो आपके लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यूनिवर्स आपको इंश्योर करवा रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं हो कि मुझ पर भरोसा रखो और किसी पर नहीं, मुझ पर रखो। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। तो यह आप लोग गैप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हाँ, काफी बैकस्टअप किया गया था आपको। आपने देखा होगा कुछ दिनों से आप ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव महसूस कर रहे होंगे। आप अपने ईश्वर की पूजा, उपासना, ध्यान, कीर्तन में बहुत ज्यादा मग्न होंगे और आप यह चीज किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं कि मैं अपने ईश्वर से इतना डीपली जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनकी पूजा उपासना में इतना मग्न हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है उनकी पूजा करना, उपासना करना, उनकी आरती उतारना, उनकी मंत्र जाप करना, पाठ करना। आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप मग्न हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। तो यह कुछ दिनों से, 1 महीने से आप वैसे ईश्वर की पूजा उपासना करते थे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, इतना मजा नहीं आपको आता था। तो आप में यह चेंजेस आपने देखा होगा, या आने वाले टाइम में बहुत जल्दी यह चीजें आप अपने अंदर महसूस करने वाले हैं। यह चेंजेस आपके लाइफ में आने वाली है। और यहाँ पर मेरे कुछ ऐसे सोल हैं, मेरे डिवाइन बीइंग हैं जो पहले से ही नहीं, ईश्वर से बहुत ज्यादा डीपली जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप लोग हो सकता है ईश्वर से तो जुड़े ही हुए हैं। यहाँ पर मुझे 555 हाईलाइट हो रहा है। आप दान पुण्य करने में बिलीव करते हैं। आप दान पुण्य यानी कि लोगों की हेल्प करना, बेजुबान जानवरों की हेल्प करना, आपको यह सब बहुत अच्छा लगता है। जैसे यह सब करने से अंदर से सुकून मिलता है। आप करते हैं दान पुण्य, मतलब सत्कर्म करने से आप पीछे नहीं हटते, अच्छे कर्म करने से आप पीछे नहीं हटते हैं। तो यह जो आपके अच्छे कर्म है, यह जो पुण्य कर्म है, यह जो आप दान पुण्य करते आए हैं, इनकी वजह से आप एक बहुत बड़े संकट से बचे हैं। एक बहुत बड़ा संकट आप पर मंडरा रहा था, एक बहुत बड़ा ऐसा तांडव हो सकता था, लेकिन आप इस दुर्घटना से बच गई। आपको इस संकट से माँ आदिशक्ति ने बचाया है। क्यों? क्योंकि आप उनकी पूजा उपासना करते। अगर यह संकट आपके ऊपर था, मुझे नहीं लगता यह संकट आपके ऊपर था या आपके फैमिली
में कोई ऐसा पर्सन था, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा फैमिली का मेंबर जिनसे आप डीपली जुड़े हुए हैं। किसी के भी ऊपर कोई ऐसी चीजें थी, कोई इवल चीजें थी, कोई ब्लैक मैजिक थी। किसी ने कोई स्पिरिचुअल अटैक उन पर करवाया था, जिनकी वजह से एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में वह आ सकते थे। लेकिन आपके जो कर्म है, आपने जो सत्कर्म किए हैं, आपने जो दान पुण्य किए, आपने जो महान कर्म किए, आप जो इतने पवित्र भाव के आत्मा है, इस वजह से वह इस संकट से बच गई। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से वह इस संकट से बच गई। एक बहुत बड़े दुर्घटना से आप बच गई। एक बहुत बड़े संकट में आते आते आपको माँ आदि शक्ति ने बचा लिया। आप जिनकी भी पूजा, उपासना, ध्यान, कीर्तन करते हैं, या इन कुछ दिनों से या एक महीना से आपका जो अपने ईश्वर के प्रति प्यार है, वह जो इतना ज्यादा बढ़ा है, इस वजह से माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, प्राउड कर रही है। हो सकता है इस दौरान आपको 888 बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में हार्मोनी आ रही है, पीस आ रही है, आपके लाइफ को बैलेंस में लेकर आया जा रहा है। माँ आदि शक्ति आपकी पुकार को सुन रही है और आप हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आ रहे, आप अलाइन हो रहे हैं यूनिवर्स के साथ, और आपकी जो भी विश है उनको ग्रांट किया जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड में सारी चीजें आपके मन की ही हो रही है, और यहाँ पर तो एक बहुत बड़े भारी संकट से आपको बचाया गया है, जहाँ पर आप अपनी हिम्मत खो देते, आप टूट जाते, लेकिन आपको बचा लिया गया। कौन कौन है वह? आपकी माता, आप जिनकी भी